नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। देश के 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल मैं कहूंगा पश्चिम बंगाल में मचा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह कहना कि अगर मुझे छूने की कोशिश की तो भारत को हिला दूंगी। उन्होंने बाकायदा मुख्य चुनाव आयुक्त को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उनके डेलीगेशन को 28 तारीख को 11 बजे निर्वाचन आयोग में मिलने के लिए बुलाया गया है। बहरहाल सवाल उठ रहा है कि जब एसआईआर प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहरा दिया है, तो आखिर राजनीतिक दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक दलों के अपने तर्क हैं, लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो उसकी ताकत के निहित है, यानी वो एसआईआर करवा सकता है जो ताकत उसे संविधान ने दी है। आज इसी पर जो हमारे मुख्य सवाल हैं, और वो सवाल हैं एसआईआर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग बबूला क्यों है? क्या वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध के पीछे असली वजह घुसपैठियों का वोट तो नहीं है? क्या चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है? इन्हीं सवालों पे बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस पैनल में डॉक्टर धनंजय गिरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्मगुरु, मीता चक्रवर्ती, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, और बादल देवनाथ, हमारे राजनीतिक विश्लेषक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपने धनंजय गिरी साहब, आपने ममता बनर्जी को इतना नाराज क्यों कर दिया है? देखिए भट्ट साहब, आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस की सबको बधाई देते हुए मैं कहूंगा कि संविधान में ही प्रदत्त शक्तियां हैं कि चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि एसआईआर करे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, पहले भी 13-14 बिहार को लेकर के 14 बार हो चुका है। और ये तय बात है कि जब ज़रूरत है, एक सर्टेन टाइम के बाद कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग 18 वर्ष के हो जाते हैं, कुछ लोगों का स्थानांतरण हो जाता है, उन सबको करके लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, और पर्व में शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। तो इस महापर्व में भी जो अशुद्धियां हैं, जो गलत नाम है, जो गलत प्रविष्टियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, उसको ठीक किया जाए। ठीक करके सही मतदाता, सही लोग, सही मतदान, उसको सही तरह से मतदान विपक्ष कह रहा है ये सफाई करने की प्रक्रिया नहीं है, सफाया करने की प्रक्रिया है। तो जिसका भी नाम कटेगा भट्ट साहब, वो जो जीवंत प्राणी होगा, प्राणवंत होगा, वो खड़ा होकर के आकर के कहेगा बिहार में ही नाम कटे, हंगामा हुआ कि इसका काट दिया, उसका काट दिया। राहुल गांधी ने यात्रा भी निकाली, तमाम तरह की परेशानियां खड़ी की, लोगों को पकड़ के भी लाए। उन्होंने कहा कि मेरा नाम कट गया है। दूसरे दिन लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं, किसी के बहकाव में आए थे, उनका नाम नहीं कटा। 65 लाख नाम कटे, 3 लाख बाद में जोड़े गए, जिन लोगों ने दावा किया। लेकिन मेरा कहना है कि वो कहाँ हैं वो लोग, कहाँ हैं वो लोग? आखिर अगर आप बताइए, एक जागरूक जन जो भूमि है, जहाँ एक भी व्यक्ति का नाम गलत कटेगा तो खड़ा होगा, अपनी बात कहेगा। बीएलए होते हैं, बीएलओ होते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, कोर्ट खड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही होती है, चुनाव आयोग होता है, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी होते हैं। आप कौन सा ऐसा भ्रम है, कौन सा ऐसा दिक्कत है, आप जो इतना घबरा रहे हैं, आप जो इतना डरा रहे हैं, किसको आप छुपा रहे हैं, किस सत्य से पर्दा डाल रहे हैं? ठीक है, मीता चक्रवर्ती जी, अगर सुप्रीम कोर्ट इसे अवैध नहीं ठहरा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कुछ बातें कही, लेकिन इस प्रक्रिया को अवैध नहीं ठहराया। उन्होंने कहा यह संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग के संविधान ने ये शक्तियां दी हैं एसआईआर कराने की, फिर विरोध क्यों? देखिए, ये संविधान का विरोध तो कोई किसी ने नहीं बोला कि एसआईआर पहली बार हो रहा है, ये एसआईआर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस है, और सभी लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि संविधान का जो बेसिस है वो है हमारी देश की डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का बेसिस है 1 मैन 1 वोट। जब हमने ये केस स्टडीज के साथ दिखाया, हमारी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, कि कैसे हरियाणा वोटर लिस्ट में 22 बार एक मैक्सिकन मॉडल का तस्वीर लेके एंट्रीज हो जाता है, कैसे हाउस नंबर 0 के थाउजेंड्स ऑफ एंट्री में हो जाता है, कैसे एक छोटी सी एक कमरे का फ्लैट में 85 वोटर्स रजिस्टर्ड हो जाता है। तो एक भी केस पॉइंट, एक भी डेटा पॉइंटर का रिबाटल ईसीआई तो नहीं कर पाए। तो ये सारे जो डेटा एंट्रीज है, तो ये डेटा एंट्रीज कैसे हुआ? कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर का गलती थी, या कोई एआई स्क्रिप्ट रन किया गया था, या कोई ऑटोमेटेड तरीका से एक्सीडेंटली ये सारे गलतियां हो गया?
तो हम लोग सब चाहते हैं कि ये फेक डुप्लीकेट वोटर्स जो वोटर लिस्ट में हैं वो बाहर किया जाए, और जो वैलिड वोटर्स है उनमें से एक भी एक्सक्लूड ना होए और सारे वैलिड वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में रहे। पर इसके लिए वक्त चाहिए, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर प्रोसेस चाहिए। अभी भी जो हमारी यहाँ पर वेस्ट बंगाल में एसआईआर में 3 बार ओटीपी जनरेट होता है, 3 बार ओटीपी जनरेट में इतना वक्त लग रहा है कि ऑनलाइन सेशन खत्म एक्सपायर हो जा रहा है। हमारी पिक्चर अपलोड के प्रोसेस में टेक्निकल ग्लिच है, हमारी 2002 वोटर लिस्ट के साथ जो ऑनलाइन लिंक है उसमें टेक्निकल ग्लिच है। सारे स्क्रीनशॉट्स के साथ, एविडेंस के साथ हम लोग वेस्ट बंगाल कांग्रेस से, इलेक्शन कमीशन से हमने एक दरखास्त किया है कि सारे टेक्निकल ग्लिचेस है। जो यहाँ पर बीएलओज है उनके ऊपर इतना वर्क प्रेशर है, उनको कोई टेक्निकल असिस्टेंस नहीं। ठीक है, और सिर्फ ठीक है 5 दिन मीता का ट्रेनिंग चक्रवर्ती दिया जी, है मैं चाहूंगा कि धनंजय गिरी इसका जवाब दें, लेकिन मैं अभी रुक करूंगा। मेरे सहयोगी 24 नॉर्थ परगना में गए हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं सैयद आमिर, वो लगातार वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं अपनी। सैयद, प्रथम दृष्टया जब आप वहां पहुंचे तो आपने क्या देखा? मैं चाहता हूं ग्राउंड में आपने जो देखा वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि पश्चिम बंगाल में जब हमने खास तौर पे बॉर्डर इलाकों पे हम जब गए तो वहां की स्थिति जो थी वो साफ तौर पर ये दर्शा रही थी कि बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई है। पहला तो ये कि एसआईआर की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई है उसके बाद से ही लगातार हम आपको चाहे नदिया का इलाका हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो या फिर 24 परगना का इलाका हो, वहां के कई इलाकों में हम गए। आज हमने सुबह ही वहां से रिपोर्टिंग की है तो वहां पर जो बांग्लादेश बॉर्डर है वहां पर बड़ी संख्या में वो लोग आ गए जो घुसपैठिए थे, जिन्होंने 10 साल पहले, 20 साल पहले पैसा दे करके या फिर एजेंट के थ्रू जो है वो अंदर भारत में आ गए बांग्लादेश से, और बांग्लादेश से अंदर आकर के रहने लगे। लेकिन उनके पास अभी तक ना तो 2002, 2003 का कोई किसी तरह का वोटर आईडी या फिर किसी भी तरह का कागजात नहीं था। तो बड़ी संख्या में वो लोग अब आना बॉर्डर पे शुरू कर चुके हैं और वहां से अब अपने घर यानी कि अपने बांग्लादेश, अपने देश जाना चाहते हैं। तो सवाल खड़ा यह होता है कि जो 88 लाख वोटर की बात की जा रही है, जो ये कहा जा रहा है कि या तो वो मर चुके हैं और या तो वो घुसपैठिए हैं, तो वो कहां से आए हैं? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं वो तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने लोगों से बातचीत की है, एक शख्स रेहान नाम का आज हमको मिला, वो साफ तौर पे कह रहा है कि हम तो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, हम तो यहाँ 10 साल पहले आए थे और 10 साल पहले हमने 10,000 रुपए दिए थे। जरा सोचिए, 10 साल पहले 10,000 रुपए दिए थे, उसने घुसपैठ। आमिर, मैं दोबारा आपके पास आता हूं और मैं दोबारा आपके पास आता हूं। आमिर, आपकी आवाज अब तक नहीं आ रही है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारे ग्राउंड से रिपोर्टर बता रहे हैं। और मीता जी, आपने सुना हमारे सहयोगी किस तरह से बता रहे हैं कि साहब वहां पर अवैध बांग्लादेशी वोटर बन गए, तो कहीं ये घबराहट इस वजह से तो नहीं है? और ये कोई बीजेपी का एलिगेशन नहीं है, ये तो हमारे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड में है वो वहां पर फेस कर रहे हैं, उन्होंने जो बातचीत की उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं। हमारे साथ लाइव जुड़े थे इस वक्त। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किनके अंडर आते हैं? होम मिनिस्टर के अंडर। अगर हमारी बॉर्डर से इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, अगर इलीगली बांग्लादेशी लोग यहाँ पर आके स्टेट के रिसोर्सेज को एक्सेस कर पा रहा है, तो ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर धनंजय गिरी, ये सवाल आपके लिए उठेगा साहब कि अगर वो 10 साल पहले भी आया है, बॉर्डर क्रॉस किया है, अंदर आया है, अब उसने 10,000 दिए, 20,000 दिए, बात अलग, लेकिन आया कैसे? ये तो सवाल उठेगा ना। हाँ, तो ये ठीक है मीता जी, अभी डॉक्टर धनंजय गिरी जवाब देंगे ना, आपने पूछ लिया। देना पड़ेगा और होम मिनिस्टर को देना पड़ेगा कि आए कैसे हमारे देश में। देखिए, दो बातें हैं। एक तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि बॉर्डर की फेंसिंग बहुत से इलाकों में नहीं हो पा रही है। लोकल जो वहाँ सरकार है वो जगह उपलब्ध नहीं करा रही है, ज़मीन नहीं दे पा रही है, और इस कारण से सरकार का ज़मीन ही नहीं है, इसलिए ज़मीन का अभाव है वहाँ, इसलिए हम वहाँ पर बहुत से इलाकों में बॉर्डर फेंसिंग नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी अगर घुसपैठियों पर सवाल पूछना चाहती है तो मैं एक छोटा सा फैक्ट बता दे रहा हूँ जिसमें कोर्ट भी शामिल है और सरकार भी शामिल है। 1992 मोहम्मद कलामुद्दीन करीम बुरभैया, 2 बांग्लादेशी नागरिक पाकिस्तान के रास्ते आसाम में आते हैं। 1994 आसाम में विधायक बन जाते हैं। 1996
आसाम हाईकोर्ट जजमेंट देता है कि ये दोनों बांग्लादेशी नागरिक हैं, दोनों की सदस्यता समाप्त होती है, जेल जाते हैं, डिटेन होते हैं और उनको बाहर किया जाता है। उस समय सरकार में ना हम, ना कोर्ट से हमारा कोई लेना देना। लेकिन ये समस्या कितनी पुरानी है, सिर्फ ये बताने की मैंने कोशिश की कि इस घटनाक्रम में कांग्रेस को समझना चाहिए कि एक समय में था, मैं अनऑफिशियली कांग्रेस की पार्टी का नारा बता रहा हूँ, कोई नारा उन्होंने खुल के नहीं दिया था कि हम दो हमारे दो और बांग्लादेश से आने दो। हम ये कह रहे हैं कि इस देश के संसाधनों पर जितना हक रमेश का उतना रहमान का, किसी रोहिंग्या का नहीं। जितना हक बबलू का उतना हक बदरुद्दीन का, लेकिन किसी बांग्लादेशी का नहीं। हम शुरू से इस बात की कह रहे हैं कि बट सर इन्हीं लोगों ने तो 2024 में वोट दिया है ना, सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है। बिल्कुल, तो ये हम इसका जवाब मैंने आपको पहले दिया कि सर्टेन एरियाज में जो घुसपैठ हो रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट हमें जगह नहीं दे रही है कि फेंसिंग करके उसको रोका जा सके, और जो खुले एरिया हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर के वहां से घुसपैठ हो रही है और लगातार हो रही है। और घुसपैठियों पे सरकार की मेहरबानी है। तो ठीक है, वो तो अभी पता लग जाएगा जब ये एसआईआर प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो पता लग जाएगा कितने घुसपैठिए हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। पश्चिम बंगाल में अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर चिट्ठी लिखी है। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा चूक के मामले सामने आ रहे हैं। ऑफिस के दफ्तर में सुरक्षा में चूक हुई है, यह कहना है इलेक्शनर कमिश्नर का, और उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है। ये जो हमारे रिपोर्टर ने कहा जो ग्राउंड जीरो में है, क्या ये भय तो नहीं है कि अगर मुझे छूने की कोशिश की मैं देश को हिला दूंगी? नहीं सर, उससे पहले आपको समझना चाहिए, ये जो एसआईआर प्रक्रिया जो महाराष्ट्र में हुआ, बिहार में हुआ, अभी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, लेकिन सारे राज्य में, बिहार में 6 महीना टाइम दिया, उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है। अभी से ऐसा है 2 साल समय मिल रहा है। महाराष्ट्र में 1 साल समय मिला, लेकिन 1 साल 1.5 साल समय मिला, लेकिन बंगाल में 2 महीने में ऐसा चल रहा है, 2 महीने में। और कुल मिला के दिसंबर में एक लिस्ट आएगा, ड्रॉप लिस्ट भी आएगा, और ड्रॉप लिस्ट के बाद हियरिंग होगा, हियरिंग के बाद फरवरी में फाइनल लिस्ट आएगा। मतलब टोटल 4 महीने के अंदर सारे 10 करोड़ लोग इसको लेके एक एसआईआर का प्रक्रिया चल रहा है बंगाल में। प्रॉब्लम यही पर है, और समझना होगा ग्रामीण में, जहां पर ग्रामीण इलाका है, उस इलाका में कुछ बीएलओ है, महिला बीएलओ है, जिसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। ऐसे बहुत सारे बीएलओ है जिसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है। वो जो टोटल जो प्रक्रिया है, यूनिवर्सल फॉर्म जो फिलअप कर रहा है, जो सबमिट कर रहा है, उसको कंप्यूटर में मोबाइल के द्वारा कैसे वो सबमिट करेंगे, इसके चलते क्या हुआ? मैं आपके सामने देवव्रत साहब, वेस्ट बंगाल में 99.78% इनोमिनेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, और इनोमिनेशन फॉर्म जो डिजिटाइज किए गए हैं वो अब तक 78.42% है। यानी एक बड़ी प्रक्रिया तो कर ली गई है। आपके पास 1 महीने का समय है। मैं जानता हूं, ये जो सब्जेक्ट, ये जो आंकड़ा आपने बोला 75%, ये मेरा नहीं, इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया। 75% सबमिटेड हुआ इनोमिनेशन फॉर्म। मतलब ऐसे ग्रामीण में बहुत लोगों का, और 3-4 दिन बाकी है, 3-4 दिन में 25% कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये 25% जो कंप्लीट का बाद जो मैं बोल रहा हूं, इसमें 40-45 के ऊपर लोग आतंक से, एसआईआर का आतंक से आत्महत्या कर लिया, और 4-5 बीएलओ भी आतंक से और वो आत्महत्या कर लिया। ये जो समस्या है बंगाल में, एसआईआर के चक्कर में 45-50 लोग क्यों मरेंगे? तो इलेक्शन कमीशन तो पहले से निर्णय लेना चाहिए था। जब मैं 6 महीना 1 साल पहले से करूंगा, 2002 में जो एसआईआर हुआ था 3 साल लगा था। 2002 में जो एसआईआर हुआ था 3 साल लगा था इससे कंप्लीट करने। इस बार क्यों 2026 इलेक्शन चुना है 4 महीने होगा, और बात है घुसपैठी का। आप समझने का कोशिश कीजिए सर, बीएसएफ होम लिस्ट के अंदर है, ममता दीदी के हाथ में नहीं है, और बीएसएफ ने पार्लियामेंट में, होम मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में डिसीजन लिया 50 किलोमीटर तक होम बीएसएफ जा सकता है। लेकिन अभी तो काफी टाइम है ना। लेकिन सुनना चाहिए देवनाथ साहब, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है। और मैं कह रहा हूं बीएलओ छोड़िए, आप बीएलए लगाइए ना, जो बूथ लेवल एजेंट्स है उनको लगाइए कि फटाफट इनोमिनेशन फॉर्म भरें। बिहार में जो दिक्कतें थी वो यहाँ ठीक की गई है। अगर यही प्रॉब्लम है नेशनल चैनल में, जब मैं आंसर देता हूं तब आप लोग टोटल। अरे देवनाथ साहब एक बात बताइए मुझे, वो ठीक है आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात सुन लिया।
अभी 28 तारीख को नहीं, चुनाव सुना नहीं आयोग है, ने टीएमसी के डेलीगेशन को मिलने का टाइम दिया है, तो वहां तो ये बातें सामने आ ही जाएंगी चुनाव आयोग के सामने कि साहब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो चुनाव आयोग सॉल्यूशन देगा। सुन लीजिए सर, आपने बहुत कुछ सवाल किया है शुरुआत से। मैं और 30 सेकंड टाइम लूंगा सर, और 30 सेकंड टाइम लूंगा सर। ये जो घुसपैठे का बात हो रहा है, ये 50 से 20 साल से क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? बीएसएफ तो होम लिस्ट के अंदर में, बीएसएफ क्या कर रहा है? और इलीगल आ रहा है, इलीगल जा रहा है, कैसे हो रहा है? बीएसएफ क्या कर रहा है? बीएसएफ वहां पर बॉर्डर पे साइड में कोई पैसा लेता है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक सवाल कर रहा हूं, मैं एक नेशनल चैनल पर। और दूसरा बात है डेलीगेशन का, तो बात ममता दीदी ने चिट्ठी दिया, 10 डेलीगेशन टीम का नाम लिखा है, लेकिन वो लोग 5 लोग 28 तारीख को बोल रहे 5 लोग आ सकते हैं, क्यों 10 संसद लोग क्यों नहीं जाएंगे? ये इसमें प्रॉब्लम क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफिस का डर किस बात का है? डर इस बात का है इलेक्शन कमीशन के, इलेक्शन को जो एसआर प्रक्रिया 3 महीने 4-5 महीने कंप्लीट करना मैं आपको देवनाथ साहब, मेरे सहयोगी आमिर 24 नॉर्थ परगना में है, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आमिर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, जो शख्स आपको जिनसे आपकी मुलाकात हुई और जिन्होंने कहा कि वो वापस अब बांग्लादेश जा रहे हैं क्योंकि ये जो प्रक्रिया चल रही है उसमें पकड़े जाने का डर है, उन्होंने वोट भी कास्ट किया था क्या? देखिए, कई लोगों से मैंने बातचीत की और कई लोगों ने कहा कि उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है। जाहिर तौर पर देखिए, बहुत सारी चीजें वो नहीं बताएंगे। हमने ये भी पूछने की कोशिश की कि आपके पास कौन कौन से पेपर हैं। चौंकाने वाले खुलासे किए उन्होंने खुलासा तो ये भी किया कि हमको पैसा दे करके हमको बाकायदा भेजा गया भारत में काम करने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोली कि हमारे पास चूंकि कागज नहीं थे, इसलिए दूसरों के कागज पे हम डिटेल्स जो है, दूसरों के कागज पे हम बाकायदा सिम लिया करते थे, यानी कि जो कनेक्शन होते थे वो अवैध कनेक्शन होते थे। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दिखाएं। ये बताइए, आप लोगों के पास SIR फॉर्म आ गए, आप लोगों ने भर दिए? हाँ, भर दिया। भर दिए आपके पास? अभी देखिएगा कितने लोगों ने भर दिए हैं। जो बातचीत हो रही है ना कि कितने लोग नहीं भर पाए, इतनी दिक्कतें हो रही है। कोई दिक्कत हुई SIR? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं हुई। आप बताइए, SIR फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हुई। 2 लोग हो गए भाई साहब, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं 2 लोग हो गए। अब आप बताइए, आपको SIR फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हुई? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत। भर दिया आपने SIR फॉर्म? आपको BLO आया था आपके पास, फॉर्म भर गया आपका? हाँ। अभी देखिए और कितने लोग हैं, और लोगों से भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, SIR फॉर्म भर दिया आपने? हाँ, भर दिया है। भर दिया है। यहाँ पे अभी देखिए जितने लोग खड़े हैं उसमें कितने प्रतिशत लोगों ने भर दिया है, ये भी पूछ लेते हैं। सर, आपने SIR फॉर्म भर दिया है? हाँ हाँ। कोई दिक्कत हुई? नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आप भी बता दीजिए, SIR फॉर्म भर दिया आपने? नहीं, अभी तक नहीं भरा। अभी नहीं आया। एक आप बताइए, SIR फॉर्म भरा आपने? बड़ा भर दिया। लगभग 90% से ज्यादा यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, एक चाय की दुकान पे हम रुक गए थे, वहां पर कह रहे हैं 90% से ज्यादा लोगों ने SIR फॉर्म भर दिया है और किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई जबरदस्ती है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। तो भाई साहब ये बताइए, जो 88 लाख लोगों की बात की जा रही है, वो कौन लोग हैं जो जिनका नाम है और जो बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो चुकी है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो बताइए वो कौन लोग हैं, और उनका नाम अगर लिस्ट से हट भी रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? तो सवाल यह भी खड़ा होता है कि जो घुसपैठिया है, अगर वो यहां से जाएंगे, जाहिर तौर पर उसकी डेमोग्राफी जो है, हमारे लोगों का जो काम है, हमारे रोजगार जो है, वो कम से कम बचेंगे ना। हमारे पश्चिम बंगाल के भाइयों के लिए, बहनों के लिए काम बचेंगे ना अगर वो चले जाते हैं, यहां से अपने देश चले जाते हैं। ठीक है। तो सवाल केवल एक नहीं है, सवाल सिर्फ SIR नहीं है। हाँ। तमाम चीजें हैं इसके इर्द गिर्द, और वही चीज न्यूज नेशन लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है आमिर, आप बने रहिए मेरे साथ, लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर धनंजय गिरी, मैंने देखा 2216.7 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश से लगती है पश्चिम बंगाल की। अगर मान लीजिए आपने जो तर्क दिया कि साहब राज्य सरकार बॉर्डर एरिया में जगह नहीं दे रही है, अब सुप्रीम कोर्ट चले जाते साहब, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती पश्चिम बंगाल सरकार को, ये पॉलिटिक्स का मामला नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। जैसे आपने चारधाम के लिए कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट में, साहब ये रोड और ये रेल बनने दीजिए बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, आप वहां भी कह सकते थे। तो बंगाल की जो हालत है, बंगाल को जो बेहाल करके रखा गया है, बंगाल में कानून व्यवस्था की क्या हाल है, बंगाल पूरी तरह से बेहाल है, बदहाल है। आप मुर्शिदाबाद में देखिए ना कितना पलायन हुआ, और पलायन जब हुआ तो वहाँ के मंत्री फिरदान हकीम ने क्या कहा
कि अपने ही जिले राज्य में एक जिले से दूसरे जिले जा रहे हैं। तो जिस स्थिति में बंगाल को ला करके खड़ा कर दिया गया है, दूसरी तरफ भाजपा के प्रवक्ता बोल रहा है सब पालन कर रहा है। कौन सच है? सच कौन है? आप सच बोल रहे हैं ना भाजपा सच बोल रहा है? कौन सच बोल रहा है? आप बोल रहे हैं 90% इमर्सन फॉर्म फिलहाल जमा हो गया और भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं सब पालन कर, मुसलमान सब पालन कर रहा है। बादल जी, सच कौन बोल रहा है? और परसों में भाजपा के विपक्ष नेता शुभेंदु ने कहा 1 करोड़ नाम बांट जाएगा, 1 करोड़ नाम बांट जाएगा। ये तो भाजपा के लीडर परसों भी एक जनसभा में कार्तिक एक जनसभा से कहा। बादल जी, तो एक जनसभा से आपकी बौखलाहट बता रही है। लीडर बोल रहा है 1 करोड़ नाम बांट जा, और अभी आप बोल रहे हैं 90% इमर्सन फिलहाल कंप्लीट हो गया। झूठ कौन बोल रहा है? अरे सर, आपने सुना नहीं? बादल साहब, बादल देवनाथ साहब, एक बात सुनिए। बादल जी, जो अमित शाह है, अमित शाह बोल रहे ना शुभेंदु अधिकारी है। झूठ कौन बोल रहा है? बादल जी, आप लोग पकड़ गए, अभी आप लोग पकड़ गए। बादल जी, एक बात को 4 बार कह देने से बात बदल नहीं जाती। बादल जी, आपकी बौखलाहट बता रही है कि आप क्या छुपाना चाहते हैं। ये आपकी बौखलाहट बता रही है। मुर्शिदाबाद की घटना घटे हुए 6 महीना गुजर गया, जब आपके फिरदान हकीम ने कहा था कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और यही ममता बनर्जी बंगाल में पिछले 5 साल पिछले जो हिंसा हुई थी, जिसमें आपने उंगलियां काटी, हाथ काटे, घर जलाए, लोगों को तड़पाया, और आप आज कहेंगे कि आज क्यों कह रहे हैं? आप 2+2 -2 दिखा रहे हैं। ये जो स्थिति है, आप जो चिल्लाना चाह रहे हैं, ये जो आपकी घबराहट है, आपकी बड़बड़ाहट है, ये साबित कर रही है कि आपके चेहरे की नकाब उतर रहे हैं। आपके चेहरे का बादल जी नकाब उतर रहा है। इसलिए बिन मौसम बरसने से बादल जी झूठ सच नहीं हो जाएगा। जो बिन मौसम आप बरस रहे हैं ना, एक नजर पर झूठ बोलते पूरे देश को। और सबसे बड़ी बात की, जब आपका नेता कहता है कि बीएलओ अगर आए तो उसको बांध के रख लो, ये सबसे ऑब्जेक्शनेबल विषय क्या है कि बीएलओ को बांध के रख लो। लोकतंत्र को आपने बंधक बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बंगाल बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। भद्र पुरुषों के बंगाल को जो आपने बर्बाद कर रखा है, वो देश की जनता देख रही है, बंगाल की जनता भी देख रही है आपको। अच्छा, एक मिनट देवनाथ साहब, एक मिनट रुकिए। देवनाथ साहब, आपने क्या सुना मुझे बताइए। आप क्या कह रहे हैं गलत बोला करके? आप मुझे बताइए। 1 सेकंड, मैं आ रहा हूं आचार्य विक्रमादित्य में, 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। बताइए देवनाथ साहब, आपने क्या सुना जो आपने क्लेम किया कि हमने गलत बोला? फिर मैं आपको बताता हूं। सर प्लीज बताइए। नहीं, अब आप जो भी बताना है बताइए। अरे सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपने क्या सुना? के लिए काम करते हैं देवनाथ साहब। अरे देवनाथ साहब, प्रॉब्लम क्या है? ये जो आप नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं सर, आपने क्या सुना? आप जो कह रहे हैं ना आपने गलत आंकड़ा प्रस्तुत किया, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने क्या सुना? आपने अभी क्या बोला? आप सुनिए। 90% आपका पत्रकार ने बोला 90% इमोशन फिलहाल हो गया। अरे नहीं सर, आप गलत, आप सर देवनाथ साहब, देवनाथ साहब, अभी आपने बोला देवनाथ साहब सबमिटेड हो गया। देवनाथ साहब, हर दिन बोला 1 करोड़ लोग देवनाथ साहब, 2 करोड़ लोग जाएगा। देवनाथ साहब, देवनाथ साहब, मुसलमान यहाँ पर नहीं रहेगा। देवनाथ साहब, एक बात सुनिए। शायद समझने में दिक्कत हुई है। मैं आ रहा हूँ आमिर, 1 मिनट। देवनाथ साहब, देवनाथ साहब, मेरे रिपोर्टर आपसे बात करेंगे, रुकिए। मैं आमिर से कहता हूँ, देवनाथ साहब एक बात बताइए, उन्होंने क्या बोला? देवनाथ साहब, उन्होंने ये बोला, उन्होंने जितने भी लोगों से, जो 8-10 लोगों से वहां पर बात की, उसमें 90% लोगों ने कहा कि उन्होंने अपना फॉर्म भर दिया है। आप भी ने अभी कहा, आप भी ने कहा, आपके पास रिपोर्ट है, आपके पास रिपोर्ट दिखा रहा है। आप रिपोर्ट दिखा रहा है। अरे सर, आप गलत समझे। 75% कंप्लीट हुआ। नहीं, देवनाथ साहब, आप गलत समझे। बादल देवनाथ इतना डर गए हैं। अरे सर रुकिए 1 सेकंड, मैं नहीं, ये क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। देवनाथ साहब, मैं आपसे एक निवेदन, एक सवाल देवनाथ साहब, एक क्लैरिटी दे दूं, आमिर उसके पास सवाल पूछेगा। देवनाथ साहब, पहला तो ये सुनिए सर, सुनिए, आप पहले समझिए इस बात को। मैं ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, और यहां पर लोगों से मिल रहा हूं। अभी जहां पर मैं रुका हूं, मैंने किसी को तय नहीं किया है कि आप हमारे कैमरे पे ये बोलिएगा। मैंने बकायदा यहां पर 8 से 10 लोगों से बातचीत की है। उसमें से एक शख्स ने बोला कि मेरा फॉर्म नहीं भरा है, बाकी करीब 8 लोगों ने कहा कि मेरा फॉर्म भर चुका है और किसी भी तरह के SIR में हमें दिक्कत नहीं हुई है।
इसी वजह से मैंने कहा 90% लोग जो यहाँ पे खड़े हैं उन्होंने कहा है कि एसआईआर फॉर्म भर दिया है। ये यहाँ की बात हो रही है, कोई ओवरऑल एसआईआर फॉर्म भरने की बात नहीं हो रही है सर। हमने कोई आंकड़ा ऐसा कोई गलत नहीं दिया, हमने ग्राउंड जीरो पर जो सच्चाई थी वो बताई है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये बताइए कि जो बाकायदा यहाँ पर घुसपैठ करके जो बॉर्डर इलाकों में पहुंच रहे लोग हैं, जो बॉर्डर पे पहुंच रहे लोग हैं, क्या आपको लगता है कि घुसपैठ जो है वो हुई है या नहीं हुई है? इसका जवाब दे दीजिए आप ये बताइए, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ हुई या नहीं हुई, ये बताइए आप। आपको लगता है कि घुसपैठ नहीं हुई है, वो बताइए। ठीक है आमिर, एक मिनट उनको जवाब देने दो, आप सुन लिया। देवनाथ साहब बताइए, आप यहाँ पर रहते हैं, आप बताइए कितनी घुसपैठ हुई है, कितने लोग। सुनिए एंकर सर और पत्रकार जी, मैं 9 साल 10 साल मैं नेशनल चैनल पर बोल रहा हूँ, एक दिन नहीं बोल रहा, 9 साल 10 साल हो गया। सर बोलिए, मुझे समझाने का कोशिश मत कीजिए, सारा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस के दिन झूठ मत बोलिए एक नेशनल चैनल पर। आपने बोला 90% कंप्लीट हो गया, इमिग्रेशन प्रॉप जमा हो गया, 75% कंप्यूटराइज्ड हुआ, सबमिटेड हो गया। आपने बोला अमित शाह क्यों हाथ ये बताइए घुसपैठ हुई या नहीं हुई? ये तस्वीरें जो आ रही हैं, ये तस्वीरें जो आ रही है बॉर्डर से, ये जो तस्वीरें आ रही है बांग्लादेश के पास बॉर्डर से आ रही है, वो क्या तस्वीरें झूठ बोल रही है? वो जो लोग बांग्लादेश के हैं वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आता है कैसे? इन लेवल तरीके से आता है कैसे? जाता है कैसे? इसका जवाब तो अमित शाह को देना पड़ेगा। पहले अमित शाह को विचार करने के लिए बोलिए और 3 महीने 4 महीने एक मिनट रुक जाओ देवनाथ साहब, मुझे लगता है आप बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। मैं इसका कोई सवाल कर रहे हैं, मैं इसको कुछ एक मिनट आमिर, एक मिनट आमिर, मुझे लगता है देवनाथ साहब क्या बात कही गई है आप प्लीज उसको समझिए, आप गलत तरीके से पेश मत करिए। हमने ये कहा 99.78 पकड़ गया, पकड़ गया, पकड़ गया, क्या पकड़ा गया? पकड़ा गया। अरे क्या पकड़ा गया? आपका पत्रकार को गलत तरीके से मत पेश कीजिए, मतलब आप भी समझते हैं, आप भी समझ गया, आपका पत्रकार और आप दोनों झूठ है, दोनों झूठ आया। मैं बोल रहा हूं, बट मुझे खुशी है अगर ममता बनर्जी देख रही होंगी तो आप पे जरूर खुश हो रही होंगी। बादल कोई बात नहीं, घबराए हुए पूरा टीएमसी। ये बादल को देख करके, बिना मौसम का बरसते हुए बादल को देख करके आप समझ सकते हैं कि बादल देवनाथ जो इतना बरस रहे हैं, क्या बात है जिसको छुपाना चाह रहे हैं। एक चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं रहना चाहता हूं, देवनाथ साहब जो भी पर्सपेक्टिव पेश करें, मैं अपने गेस्ट को जरूर बताना चाहता हूं। हमने कहा कि वेस्ट बंगाल में 99.78 इनमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। प्लीज देवनाथ साहब गलत तरीके से पेश मत करिए। और 78.42% डिजिटाइज किए गए हैं, यह मैंने आंकड़ा रखा। देवनाथ साहब पहले अपना कान चेक कराइए। अब हो गया, आप कान चेक कराइए अपना। जमा हो गया? अरे जमा नहीं हुआ, डिजिटाइज। 25% का मतलब क्या होता है? सर आप सुनिए तो सही, मतलब आंकड़ा मैं आपसे लड़ नहीं सकता। आती हुई सत्ता आपने सब सुन लिया। 25% माइनस कीजिए, दादा आपका इलाज होगा, प्रॉपर इलाज होगा, चिंता न कर वो। डोरबो ना दादा, डोरबो ना। शुभेंदु अधिकारी हर दिन क्यों बोल रहा है 1 करोड़ नाम, 2 करोड़ नाम खेला ना हो बे, नहीं रहेगा। और अमित शाह जी हर दिन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? आचार्य विक्रमादित्य, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ऐसा क्यों है कि 12 राज्यों में यह प्रक्रिया चल रही है और सबसे ज्यादा बवाल जो है वो बंगाल में मचा हुआ, खासकर ममता बनर्जी का जो आक्रामक रुख है, ये कह देना कि मुझे छूने की कोशिश की, मैं भारत को हिला दूंगी, केंद्र को हिला दूंगी। कोई राजनीतिक दल की मुखिया या मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा, क्या बताता है? अब 13 हो गया शाम को लेकर के। देखिए सबसे पहले तो बादल देवनाथ जी बिना मौसम के बरस रहे हैं और गलत जगह बरस रहे हैं और गलत तरफ बरसने का नतीजा आप बिहार में देख चुके हैं कि जिन लोगों ने एसआईआर का विरोध किया, लोगों ने उसका किस प्रकार से जवाब दिया। तो आप ये बात समझे, अगर इनको कोई दिक्कत है तो माननीय न्यायालय में चले जाएं, सर्वोच्च न्यायालय में चले जाएं। और जिस प्रकार की अराजकता बंगाल में हो रही है, सीमांचल जितने बंगाल के क्षेत्र हैं, आप समझ सबका डेमोग्राफिकल चेंज करा दिया गया है। और अब सत्य सामने लाने के लिए जिस प्रकार से एसआईआर सामने हो रहा है, जो भगदड़ मची हुई आपके रिपोर्टर सामने दिखा रहे हैं और बादल देवनाथ जी को वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए गलत जगह बरस रहे हैं।
और ये गलत जगह बरसने का जो सैलाब आएगा ना, वो इनको बहा के ले नहीं, जाएगा। आप गलत कह रहे हैं इनको बहा आचार्य के ले विक्रमादित्य, जाएगा। उन्हें दिखाई और दे रहा है, बाकियों को जो लेकिन उनकी बिहार में बहा के राजनीतिक ले गया मजबूरी है, उससे समझ लेना चाहिए। उन्हें दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है बादल देवनाथ साहब को नहीं पता कितने घुसपैठिए बंगाल में है करके? नहीं, गांधी अरे साहब, जी, उनकी राजनीतिक मजबूरी है कहना। अगर बुद्धिजीवी वो बैठे ही इसलिए हैं। कहाँ गया? देख देख के जो स्थिति हो रही है, राहुल गांधी को साफ चट कर गया नहीं कर गया? राहुल गांधी साफ हो गए हैं, यादव जी साफ हो गए हैं, अब इनकी बारी है। और यही इनको जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, वही चीज ठीक है, मीता चक्रवर्ती कुछ कहना चाहती है। मीता जी बोलिए। पश्चिम बंगाल, बिहार में जो वोट चोरी आप लोग कर पाए हो, वो पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल बिहार नहीं है और ना यहाँ पर एनडीए का सरकार है। तो आप बंगाल में हैं कहाँ ना? तो 3 महीना 13 ऐसे में आप वोटर लिस्ट मैनिपुलेट करते, एक वोट हुआ करता था जो वोटर्स डिसाइड करते थे कि कौन आएगा सरकार में। अभी सरकार डिसाइड करता है कि कौन वोट दे पाएगा। ये हालत हो गया है हमारी देश का डेमोक्रेसी का। बट मैडम, आपने ठीक कहा, आपने ठीक कहा। कम से कम 3 ऐसे स्टेट हैं जहां बीएलओ राज्य सरकार के अधीन आते हैं, तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल। 3 स्टेट। बहुत जल्दी ये बिहार में भी क्या मीता हुआ जी, है शायद के बाद, मीता उसके जी, ऊपर भी हमारी रिसर्च बाकी जगह चलो मैं आपकी बात को मान भी लूं, हम कर देंगे। मीता जी, बाकी जगह मान भी लूं, लेकिन 3 ऐसे स्टेट हैं जहां बीजेपी रूल नहीं है। मान लीजिए वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, यहां के बीएलओ तो स्टेट गवर्नमेंट के वर्कर्स है ना। अगर कहीं गड़बड़ी होगी आप लोगों को पता लग जाएगा, फिर आपके बूथ लेवल एजेंट भी हैं साथ में। जहां भी गड़बड़ी होगी और पारदर्शिता की कमी दिखेगी, वहां तो आप हैं। ईसीआई को क्या पता नहीं था कि मई 2026 में वेस्ट बंगाल में असेंबली स्टेट इलेक्शन होना है? तो नवंबर तक किस बात के इंतजार कर रहे थे? अभी फरवरी फर्स्ट वीक में वो वोटर लिस्ट बाहर करेंगे। एक 7.7 करोड़ का वोटर का डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है वेस्ट बंगाल विद 294 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो आप फरवरी फर्स्ट वीक में वोटर लिस्ट रिलीज करेंगे और मार्च में इलेक्शन डिक्लेयर करेंगे। 1 महीना काफी होगा क्या हमारी बूथ लेवल एजेंट्स को ये वैलिडेट करने में कि फाइनल वोटर लिस्ट में कितने फेक ब्राजीलियन मॉडल की पिक्चर वाले, कितने फेक डुप्लीकेट एंट्रीज है और कितने वैलिड वोटर्स उसमें नहीं है? ये डॉक्टर धनंजय गिरी, एक बात जो बार बार उठती है, ये जो डुप्लीकेट वोटर्स बार बार आ रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने डुप्लीकेट वोटर्स हटाए, उसके बाद हम देख रहे हैं जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा, आज तो एआई का जमाना है साहब। आपके पास ऐसे टूल्स होते हैं जो जितने भी डुप्लीकेट वोटर्स हैं वो 1 मिनट में हट जाएंगे। उसका प्रयोग क्यों नहीं होता? फिर तो अगर डुप्लीकेट वोटर्स है फिर क्या फायदा एसआईआर का? ठीक है डॉक्टर धनंजय गिरी, हमें मैनुअल वोटर लिस्ट दिया जाता है जो मैनुअली हमें वैलिडेट करना पड़ता है। इतना कम वक्त में हम लोग मैनुअली वैलिडेट कर पाएंगे 1 महीने के अंदर? हम लोग एसआईआर का विरोध खिलाफत नहीं कर रहे, हम लोग बोल रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर को टाइमलाइन को एक्सटेंड करना चाहिए। क्यों ईसीआई इंतजार करता रहा नवंबर 2025 तक? एसआईआर क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन? जब एसआईआर की प्रक्रिया चलती है, बीएलओ रहते हैं, बीएलए साथ साथ रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हर बूथ पे होते हैं, हर बूथ से जुड़े होते हैं। एक बूथ पे 1000 वोट का जब सिस्टम बन चुका है, एक बूथ पे कम से कम अगर मान लीजिए आप 100 बीएलए उतारते हैं तो एक आदमी को बस 3 आदमी को चेक करना हो जाता है एक दिन में, तो वो महीने में पूरा हो जाता है। अगर आपके पास वर्कर नहीं है तो आपकी समस्या है। वैसे भी आपके पास कांग्रेस में ना कांग्रेस पार्टी बंगाल में ना 3 में है ना 13 में है, ना ममता बनर्जी आपको अपने साथ रखी है, ना खिलाफ में है। आपका पता ही नहीं कि आप हैं किधर बंगाल में, पहली बात। दूसरी बात, आप जिसकी बात कर रही हैं, आप जिस बहन में आप जितने देर बोलती नहीं, मैं नहीं बोला, अगर आपको बोलना है अपने समय बोल लीजिएगा। हाँ मैडम, आपने जो कहा वो बता रहे हैं कि डुप्लीकेट वोटर्स को कैसे हटाएंगे। बिहार में भी आप लोग एक्सपोज होने वाले हो बहुत जल्दी। हाँ, मैं आपको बहन आपके समय और कुछ बोलना है तो बोल लीजिए, फिर मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आप जनता ने तो आपको पहले ही जवाब दे रखा है, आपको हमारी जवाब की क्या जरूरत है? जनता ने तो आपको जवाब दे ही रखा है। राजनीति की रेस से बाहर होती कांग्रेस, जो कांग्रेस देश के कोने कोने में होती थी, अब राहुल गांधी खोज रहे हैं घूम घूम के कि किस कोने में मिलेगी कांग्रेस। और राहुल गांधी 95 चुनाव हरा चुके हैं, 5 आपको और हरा कर शतकवीर बनने वाले हैं बहुत जल्दी। क्योंकि जितनी बातें करते हैं गलत करते हैं। बिहार में गए, उन्होंने एक महिला को पकड़ के लाए, उन्होंने रोड शो करते हुए महिला को बुलाया कि आप, उस महिला ने कहा कि मेरा नाम कट गया, मेरे परिवार का नाम कट गया। दूसरे दिन उसने आगे कहा कि मुझे गलत बोला गया, मेरा तो सबका नाम है। आप बताइए, एक आदमी, जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई, आप मुझे एक डुप्लीकेट वोटर दिखा दीजिए, पूरे बिहार में दिखा दीजिए।
कि एसआईआर की प्रक्रिया 30 दिन में हुआ है, 30 दिन में, पहले ये only 30 बताइए कि days, हरियाणा का only डुप्लीकेट 30 days। वोटर्स, आप- महाराष्ट्र के वोटर्स और कर्नाटक के यानी कि आप वोटर्स खुद कह रही है ना कि एसआईआर की प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर आप नहीं, वो कह रही है एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध नहीं है, जो ये वोटर्स डुप्लीकेसी कैसे खत्म हो वो चुनाव आयोग कैसे इंश्योर करेगा, वो ये कह रही है। ठीक है मैडम, आपने बात कह ली कि ये बात झूठी है। हर एक एविडेंस, हर एक प्रूफ जो हमने सामने रखा है, एक का रिबर्टल नहीं आया है। और ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन अभी तक नहीं रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको लगातार बुलाया है, आप एक सुप्रीम कोर्ट में सबूत लेकर नहीं जा पाए हैं, यहाँ तक एफिडेविट करने के लिए कहा, आप एफिडेविट तक नहीं कर पाए हैं। आपकी जानकारी होनी चाहिए। ये अजीब सा बात है जब अनुराग ठाकुर बोलते हैं कि वोटर लिस्ट में फेक वोटर्स हैं, अब अनुराग ठाकुर जी एफिडेविट का डिक्लेरेशन नहीं मानता, पर अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से आप डांट खा चुके हैं, 15 बार राहुल गांधी कोर्ट में जाकर माफी मांग चुके हैं, माफी भी मांग चुके हैं। आपको पता है कि राहुल गांधी जी ने जो ब्राजीलियन मॉडल में आप कर 8 लोग उसमें सामने आके बता चुके हैं कि ये मेरा नाम है, मैंने जाकर के बोल दिया। आपका सारा मामला चाहिए जो इसीआई आज के दिन इंडिया में नहीं कर रहा है। नेता है, न नेतृत्व है, न नियत है, आपके पास कोई क्षमता है कुछ करने की। आपके 3 में है न 13 में है। आपके पास अगर राहुल गांधी जैसा नेतृत्व रहा तो महात्मा गांधी का सपना साकार हो जाएगा। ओके, कांग्रेस का आधार ओके, डॉक्टर गिरी तरफ चला जाएगा। देख रहे हैं कि ईसीआई कैसे कॉम्प्रोमाइज। मैडम चक्रवर्ती, डॉक्टर गिरी एक सेकेंड, मैं देवनाथ साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं और बहुत डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं। देवनाथ साहब, आप तो इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी अच्छी खासी उम्र भी हो गई है, आपके हिसाब से कितने घुसपैठिए होंगे बंगाल में? मैं आपका आकलन पूछ रहा हूं। राहुल गांधी से छोटे हैं कि बड़े, बस इतना बताइएगा। मेरा 71 में जाना हुआ, 1971 में 54 चल रहा है अभी, तो मैं उसके पहले बोल रहा हूँ, उसके पहले 54 चल रहा है। सर मैंने बोल रहा हूँ ये जो घुसपैठिया है मैं भी जानता हूँ, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग यहाँ पर है, और सबसे बड़ा बात है यहाँ से जो 2 करोड़ को घुसपैठिया का नाम जो काटने का जो बात कर रहा है, इसमें 1.5 करोड़ हिंदू नहीं रहेगा का नाम नहीं है, 1.5 करोड़। उसमें मुतवा संप्रदाय, जिसमें नमोसुद्र संप्रदाय जो है उन लोगों का नाम नहीं रहेगा। ये तो भाजपा ने जो प्लान किया था, इसका प्लान उल्टा हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ सारे जेन्युइन वोट, ममता दीदी वही भी बोल रहा है, सारे हिंदू हो, सारे जो मुस्लिम हो, जो भी लोग हो, जो घुसपैठिया वो जो इलीगल तरीके से आ रहे हैं वो लोग जा रहा है, जाने दीजिए, लेकिन जेन्युइन वोटर जो है उसका नाम एसआईआर में रखिए। इतना जल्दी मत कीजिए। एसआईआर प्रक्रिया का संशोधन जरूर है, बिल्कुल जरूर है, क्योंकि 20 साल अंतर नहीं 10 साल अंतर करना चाहिए। बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे का नाम रहते हैं, बहुत सारे लोगों का ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पर रहते हैं, उदाहरण रहते हैं, क्रिया में रहते हैं, कहीं पर दूसरे जगह पर नौकरी में चला जाता है, नाम रहता है, ऐसे प्रक्रिया शुद्धिकरण प्रक्रिया होना चाहिए। ठीक है, आप भी मान रहे हैं ना एसआईआर होना चाहिए करके। इतना ठीक है, एक आखिरी सवाल में आचार्य विक्रमादित्य से पूछना चाहता हूं। आचार्य विक्रमादित्य, ये सारी लड़ाई उन वोटर्स के लिए है, अगर एसआईआर में पकड़े गए तो बहुत एक्सपोज होने का डर लग रहा है? ये सारी की सारी लड़ाई जो है मुस्लिम वोट बैंक के लिए और कुछ नहीं है, केवल मुस्लिम वोट बैंक। अभी जो नाम हिंदुओं का लिया जा रहा है, हिंदू इस देश के अंदर कभी भी गैर राजनीतिक कार्य नहीं करता, गैर संवैधानिक काम नहीं करता है। ये केवल मुस्लिम के तुष्टिकरण के लिए जो वोट बैंक इनका है, क्यों रखने जा रहे हो? इस देश के अंदर क्यों रहेगा गैर हिंदुस्तानी जो भारत का नहीं है, क्यों रहेगा? आप क्यों चाहते हैं उनको रखने के लिए? ये सारी की सारी बंदरबाट जो है केवल मुसलमानों को पसंद करने के लिए की जा रही है। जो इनके साथ कभी ना दिया, जो साथ दे रहा है वो भी कुछ छोड़ के भागने को तैयार बैठा है। जो बोल रहा है, लेकिन काम देवनाथ साहब, मैं फिर आपसे इस मुद्दे पे कभी चर्चा करेंगे, मेरे पास समय समाप्त हो गया। आप सभी मेहमानों का मैं न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर गिरी, बहुत धन्यवाद आपका। जाहिर है जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, राजनीतिक बयानबाजियों का दौर आगे बढ़ेगा, लेकिन जो बातें राजनीतिक दल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग को उनका जवाब, या मैं कहूंगा उन राजनीतिक दलों को संतुष्ट जरूर करना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।